देश और दुनिया को अकेले भी जॉर्ज फर्नांडिस प्रभावित करते थे और जमात उनकी वैसी ही थी, लेकिन उस जमात से जुड़ करके कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो उनके विचारों का खून कर रहे हैं। अनैतिक लोगों का राजनीति में प्रवेश, दलाल, सट्टेदार, पट्टेदार, जालिम लोगों का प्रवेश राजनीति में राजनीतिक अवमूल्यन का कारण बना है। और जब राजनीति में अवमूल्यन होता है तो निश्चित तौर से विचार कुंठित हो जाती है। स्थूल रूप में नहीं है, मगर सूक्ष्म रूप की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। और यह जो जमात है, समता पार्टी से लेकर आज तक जो विचारों का चिराग जलने और जलाए रखने का संकल्प लिया है, आज वही जमात है, भारतीय समाज पार्टी। ये बात ठीक है कि सत्ता जॉर्ज के संघर्ष का जो सत्ता बनकर के आई है राज्य में, वह आज जॉर्ज के मूल्यों के ठीक विपरीत खड़ी। देश और दुनिया को अकेले भी जॉर्ज फर्नांडिस प्रभावित करते थे और जमात उनकी वैसी ही थी, लेकिन उस जमात से जुड़ करके कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो उनके विचारों का खून कर रहे हैं। इसलिए आज के इस मौके पर चर्चा स्वाभाविक है। 2020 और 20 को झेला है, 21 को झेल रहे हैं। अब ये बात बहुत स्पष्ट हो गया है साथियों कि कोरोना घृणित पूंजीवाद का एक आउटकम है। हम अपने तमाम साथियों को, राज्य और देश के साथियों को, भारतीय सब लोग पार्टी के साथियों को जो जहां हैं जॉर्ज को मना रहे हैं, इसकी सूचना हमें है। तो हम इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि विचार नहीं है तो मानव दानव बन जाता है। और आज दुनिया के वैसी बड़ी हस्तियां जो चैरिटी फाउंडेशन का ढोल पीट करके पूरी दुनिया में हरिश्चंद्र और दधीची की तरह उतरना चाह रहे, लेकिन उसमें पूंजी का खेल था। और आज बिल गेट्स साहब की सारी करतूतें, मैं इस पर बहुत विशेष कहना नहीं चाहता, लेकिन ये करतूतें अमेरिका से ही प्रकाशित हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो लिखा है और जिस तरीके से मेडिसिन के क्षेत्र में इनका इन्वेस्टमेंट, WHO पर इनका वर्चस्व, और ये सब के पीछे एक खेल कि हम पूरे दुनिया को संकट में डालेंगे और फिर उससे हमारी कंपनियों की बड़ी कमाई होगी।
हम तो उस दिन भी प्रभावित नहीं थे जिस दिन हमारे सुशासन बाबू बिहार में बिल गेट के साथ फोटो खिंचाने में छाती चौड़ा करके कि एक ऐसे बड़े क्रांतिकारी को, दुनिया के ऐसे बड़े क्रांतिकारी से सर्टिफिकेट लेने के लिए उतावला थे। बिहार की गरीबी को इन्होंने 15 साल में बढ़ाने का काम किया और बिल गेट से ला करके भंजाने का काम। वही बिल गेट आज असली रूप में आ रहा है। पहले भी हम लोगों ने फिल्म में देखा है कि बड़ा खूंखार जो राजनीतिज्ञ होता था तो अपने पाले हुए गुंडों को स्लम बस्तियों में भेजता था, गरीबों के बीच भेजता था, वहां आग लगवाता था, वहां बेचैनी पैदा कराता था, वहां मकान ध्वस्त कराता था, वहां बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी और उसके बाद अवतरित होते थे महापुरुष। अवतरित होते थे और कुर्ता धोती अचकन बचकन लगा करके अवतरित होते थे और फिर दलाल किस्म के लोग, कोई अनाज लिए हुए है, कोई कपड़ा लिए हुए है, कोई ईंट गारा का इंतजाम कर रहा है, उनको जला करके उस पर मरहम लगाने का काम। तो कुछ देश के बड़े और दुनिया के बड़े पावरफुल लोगों ने गरीब प्रदेशों में, गरीब देशों में जा करके चेहरा चमकाया, वहां के राजनीतिज्ञों के साथ फोटो खिंचवाया और असली चेहरा आ रहा है कि वुहान में जो ये कोरोना लैबोरेटरीज है, जो आर्टिफिशियल वायरस पैदा किया गया है, यह विश्व मानवता को तबाह करने के लिए और उस तबाही के मंजर से अपने व्यापार को मजबूती देने का काम। लेकिन अमेरिका में अभी बहुत ट्रांसपेरेंसी है और अमेरिका के सीनेटर ने जिस तरीके से चीज़ों को उठाया और हिंदुस्तान के भी कई साथियों ने इस चीज़ों को उठाया, चाहे वो आशुतोष पाठक पत्रकार हों जो भारतीय सब लोग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उनका समर्थन हम लोगों को प्राप्त है, चाहे प्रेम जी या और अन्य कई जो सामाजिक संवेदना रखते हैं, जो दुनिया के घटनाक्रम पर नजर रखते हैं, उन लोगों ने इसको उद्घाटित किया और प्रशासन को भी बतलाने का काम किया, सत्ता को भी, केंद्र की सत्ता को भी बतलाने का काम किया। आज जांच चल रही है, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आया है और जिस तरीके से बिल गेट फाउंडेशन की भूमिका है, यह वही फिल्मी स्टाइल में विश्व मानवता को तबाही करके उपकृत करने का और लाखों 60 से 70 लाख लोग दुनिया में कोरोना के शिकार हो गए। ये तो सरकारी आंकड़ा है, जो विकसित देश है वहां आंकड़ा नहीं छुपाया जाता है, हमारे यहाँ तो आंकड़ा छुपाया जाता है। इसलिए ये 1 करोड़ भी हो सकता है। तो 1 करोड़ लोग जो मानव सृजन का काम कर रहे थे, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा सिर्फ आदमी के लिए चिंतित नहीं रखते। हम उस परंपरा के लोग हैं, उन मूल्यों के संवाहक हैं जो सनातन परंपरा हजारों वर्ष से
मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणियों की भी रक्षा करता रहा। हम जंगल, पेड़, पहाड़ सबकी रक्षा करते रहे और सबसे संपूर्णता प्राप्त होती रही है, जिससे मानव एवं मानवेतर प्राणियों की एक बड़ी श्रृंखला बनी और सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन आज यह विज्ञान हमें कहां ले जाना चाहता? हमारी बौद्धिक कुत्सता, या हम इसको कह सकते हैं कि बौद्धिक दिवालियापन है। अल्टीमेट मूल्य को नहीं मानता, विचार को नहीं मानता, अल्टीमेट धन को मानता है, चाहे धन किस कुकर्म से आ जाए। और ये सब का कारण एक ही है, राजनीतिक भ्रष्टाचार। मैं बार बार कहता हूं, अपने तमाम साथियों से मैं कह रहा हूं, राजनीतिक भ्रष्टाचार, अनैतिक लोगों का राजनीति में प्रवेश, दलाल, सट्टेदार, पट्टेदार, जालिम लोगों का प्रवेश राजनीति में राजनीतिक अवमूल्यन का कारण बना है। और जब राजनीति में अवमूल्यन होता है तो निश्चित तौर से विचार कुंठित हो जाती है। विचारवान आदमी भी हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। वह चाहता है कि सत्ता किसी तरह जूता उठा करके प्राप्त कर लें, अपने मूल्यों की तिलांजलि देकर के सत्ता प्राप्त कर लें, भोग करें। भोग कर सकते हो, लेकिन ये कराहती मानवता की आह से बच नहीं सकते। मैं नाम नहीं लूंगा कितने तरह के कुकर्म हुए और कौन कौन लोग इस सुशासन में उसके हिस्सेदार हैं, लेकिन प्रकृति माफ नहीं करती। यहां से लेकर के दिल्ली तक चीख चिल्लाहट। हमारे यहां सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर पीएमसीएच में नहीं है, अभी वर्ल्ड क्लास बन जाएगा। डॉक्टर नहीं है, अभी खोजा जा रहा है। 15 वर्षों तक डॉक्टर की चिंता नहीं थी, डॉक्टर अपमानित हो रहे थे। कोई जिम्मेवारी सरकार की नहीं थी। अब डॉक्टर खोज रहे हैं। मेडिकल कॉलेज को आपने मार दिया, पीएमसीएच, एनएमसीएच। यहाँ 9 मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज का रिपोर्ट आ रहा है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इस कोरोना में भी सुअर घूम रहा है, पानी प्रवेश कर रहा है। एनएमसीएच में बाढ़ का पानी घुस जा रहा है। आप वास्तुकला के कितने मर्मज्ञ हैं इंजीनियर साहब, सुशासन बाबू, कल्पना कीजिए, जहां बाढ़ का पानी घुस रहा है, बाढ़ नहीं आया है, बाढ़ का पानी घुस गया। क्या करिश्मा है। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने संघर्ष से आपको जन्म दिया और आपने जनता को जो दिया भगवान ही मालिक। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितना बड़ा अत्याचार हुआ और जालिम लोगों के साथ जालिम की टीम खड़ी हो गई। गांव से लेकर के शहर तक पेशेंट बेचे गए। 10 वर्षों से मैं कह रहा था, एम्बुलेंस से बड़ा दलाली होता है, एम्बुलेंस से बड़ा खरीदारी होता है, एम्बुलेंस से गरीबों को बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन ये 100 नंबर का एम्बुलेंस ये दलालों के हाथ में है, ये बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। ये गरीब लोगों को ला करके पटना में बेच देता है। आज जॉर्ज का जन्मदिन है, जिस पिता ने जॉर्ज जैसे प्रतापी व्यक्तित्व को जन्म दिया, जो फुटपाथ पर संघर्ष करके देश और दुनिया को यह बतलाने का काम किया कि जब तक यह खाई रहेगा, दिनकर के उन सपनों को कि जब तक पृथ्वी पर अत्याचार
गैर बराबरी का रहेगा, तब तक इसी तरह के लोग सत्ता में बने रहे। आज वो दिया जा रहा है। अभी कल दरभंगा नगर ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस का तस्वीर एबीपी न्यूज़ पर आया है, शायद हमारे सुशासन बाबू उसको नहीं देखे होंगे। रीपैकिंग हो रहा है, 2 साल से सड़ा हुआ अनाज ये जाएगा, मुफ्त वितरण होगा, जय होगा, जय होगा राजा का, क्योंकि राजा के घर से ना आ रहा है ना। रीपैकिंग हो रहा है, उस पर एफसीआई का अफसरों का कैसा साठगांठ है, कल सारा नंगा दिखलाया है और उसका स्टेटमेंट है रीपैकिंग करना है, सड़ा हुआ अनाज रीपैकिंग होना है नया बोरे में। तो माननीय सुशासन बाबू बिल गेट के मित्र और इनकी उत्कट इच्छा रहती है गरीबों की सेवा की। भले सड़ा हुआ प्रशासन का लोग पहुंचा दे, वो क्या करेंगे, वो तो लाचार हैं, वो क्या करेंगे। 2 साल 3 साल का सड़ा हुआ अनाज रीपैकिंग हो रहा है। एफसीआई का बोरा, हजारों की संख्या में वहां बोरा रखा हुआ था कि इसको रीपैकिंग करना है, और माल भी उठा करके दिखलाया। एबीपी न्यूज़ पर ही आया, शायद नहीं देखे होंगे, ये शूट नहीं जो करता है वो नहीं देखे, खैर नहीं देखे। लेकिन जॉर्ज का जन्मदिन है, इसलिए मुझे तो कुरेदता है ये बात कि कितना सपना देखा था नया बिहार, ये नया बिहार जिसमें वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच बन गया, जो एनएमसीएच का मुकाबला एम्स दिल्ली कर रहा है। क्या जवाब है। राम मनोहर लोहिया, इन्होंने जयप्रकाश जी के नाम पर हॉस्पिटल था, उसको बेच दिया कि अंडर डीलिंग किया, क्या पता नहीं। वो जयप्रकाश, ये सब जयप्रकाश के मानस पुत्र हैं। इन लोगों ने जयप्रकाश के नाम पर जयप्रभा अस्पताल को एक कोने में ले गए और मूल कंकड़बाग को बेच दिया, या क्या किया। मेदांता एक पारस यहाँ है जिसका कहानी तो रोज श्याम रजक को जाने मारने की योजना बना रहा था, मुद्रिका से ज़्यादा मर गए उसमें। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को ज़्यादा पकड़ता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इस संकट के काल में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन नहीं आया। सब मंत्री एगो एमपी हैं, मंत्री हैं, बेचारे वो बराबर कहते हैं हम मेदांता खुलवा रहे हैं, हम ईएसआई हॉस्पिटल बीटा में करा रहे हैं। इतनी शर्मनाक, इतना लज्जाजनक है कि वहां के कर्नल महिला ने ये बतला दिया कि हमारे क्या कुछ नहीं है, और ये लोग रोज अखबार में छप रहे हैं। मंत्री जी, एमपी साहब रोज छप रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे मित्र हैं। लेकिन एक से एक कंपटीशन है। मैं उस हॉस्पिटल को जानता हूं, मैं लेबर का मेंबर था, मैं विजिट किया हूं। बड़ा सुंदर हॉस्पिटल है, सब कुछ है, डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर नहीं है तो 500 बेड का कैसे हॉस्पिटल बन जाए। वहाँ कर्नल जो दानापुर आर्मी के इंचार्ज को, जिस डॉक्टर को बनाया गया है कर्नल रैंक के ऑफिसर को, उसने कहा कि हमारे पास तो 18 बेड है, फंक्शनल 500 लोगों को वहाँ पहुँचा दिया। इतनी अराजकता, इतना झूठ का पुलिंदा। मेदांता शुरू हो गया। मेदांता में कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, हम लोगों को सब पता है। अब एकदम प्राइम लोकेशन का लैंड उसको दिया गया, और इस क्राइसिस के काल में यदि वो हमारे साथ खड़ा नहीं है तो इतना बेईमान जमात को यहाँ जगह देने की जरूरत क्या है। ये पब्लिक लैंड है, ये बिहार के गरीब लोगों के गाढ़े कमाई के टैक्स के पैसे का चीज है। और इस लड़ाई में, इस संकट के दौर में पप्पू यादव घूम रहे थे तो वो जेल में हैं। तो आज
जरूरत इस बात की है मित्रों, जरूरत इस बात की है, हम तमाम हर एक जिला का जिला अध्यक्षों से भी बात कर रहे हैं और वो संगठन को मजबूत करें और शुचिता की लड़ाई आपको लड़नी होगी। सत्ता हमें मिले या ना मिले, हम राजनीति के असली चेहरे को सामने रखेंगे। जनता जो गलती करती रही है, चोर पॉकेटमार उचक्का पार्टी के नाम पर वोट दे दे, तो इसकी समीक्षा करनी होगी। अपराधी एक से एक, यदि हम गलत हैं तो हिसाब करो, लेकिन पब्लिक में आना चाहिए। ये भ्रष्टाचारियों का एक फौज खड़ा हो गया और उससे भी भ्रष्ट जो ईमानदार राजनीति में लोग हैं वो किनारे हैं, वैसे ही जो ईमानदार ब्यूरोक्रेसी में है वो किनारे है। और जितने चापलूस चोर भ्रष्टाचारी, एक एक मंत्री के यदि 1000 करोड़ रुपया लूट करके वो रखा है तो उसका सेक्रेटरी जो भ्रष्ट है वो 10,000 करोड़ रुपया जमा करके रखा है। वो दूसरा भी सरकार आएगा तो उसके साथ वो हो जाएगा और उसका पैसा सुरक्षित रहेगा। मैंने कई बार कहा है कि और ये बातें जग जाहिर है कि कौन कौन सा लोग कितना धन कमाया है, ये सबको पता है, सरकार को पता है, ऐसा नहीं है। जो सुशासन बाबू का, जो मुख्यमंत्री जी का और एक और हैं डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर, उनका करीबी होगा, वो 1000 करोड़ से कम का आदमी नहीं होगा। और 2 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट लगता है, वो नहीं लगेगा। इन चोरों को कहते कि कम से कम कुछ तो लगा दो, तुम्हारे पाप का परिमार्जन होगा। बाढ़ की बड़ी तैयारी चल रही है, बाढ़ में कितना लूट हो रहा है, रोज अखबार में बाढ़ 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 आ रहा है, कहीं कुछ नहीं है। बाढ़ आएगा चला जाएगा, वो कागज पर सब हो रहा होगा। तो उसमें एक्सपर्ट सिंचाई मंत्री को लाया जाता है, जो एक्सपर्ट रहेगा, जो इन चीजों में बाहर से लोगों को ला करके बांध बना हुआ है, बांध के ऊपर बांध नीचे से ऊपर फिर तैयार कर देगा। वैसे लुटेरों को वहां जगह दिया जाए। 15 वर्षों से मैं चिल्ला रहा हूं कि स्वास्थ्य खत्म है, खत्म है। अभी रोज आ रहा है 7 लाख का एम्बुलेंस, 21 लाख का एसेसरीज। अरे ये कौन बड़ी बात है, 1 करोड़ का भी कर दे सकते हैं। यहां तो एक से एक कलाकार हैं। इसी कला के मर्मज्ञ लोगों को राजनीति में जगह मिलती है और उसमें भी यदि जनता उसे नहीं स्वीकार करती है तो उसको जगह बैकडोर से पहुंचा करके मंत्री बना दिया जाता है। इसमें क्या दिक्कत है? राजा जिस पर प्रसन्न, चाहे वह कितना पापी क्यों हो, वो तो अपने तालाब में स्नान करा देंगे तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो जाए। लेकिन हम लोगों को, हम तमाम अपने साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को चुप नहीं होना, हम लोगों को स्थिर नहीं बैठना है और एक एक ऐसे छात्र नौजवानों को चुन चुन करके आगे लाने की जरूरत है। हमें नहीं सत्ता चाहिए, लेकिन हमें इस बिलखते उजड़ते बिहार को, सनातन परंपरा को नष्ट नहीं होने देना, इसका संकल्प हमें दोहराना है। और जॉर्ज के जन्मदिन पर हम इस संकल्प को लेते हैं और तमाम, जैसे ही कोरोना का और ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म होगा, हम तमाम साथियों से बात कर रहे हैं कि हर एक जिला में से लेकर के प्रखंड और पंचायत लेवल तक जाति और धर्म से के खेल से, ये नहीं कहते कि जाति की बात नहीं कीजिए, कीजिए, खूब कीजिए। जाति सृजन के लिए, जमात सृजन के लिए करने में कोई हर्ज नहीं है। धर्म भी सृजन के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का सहारा लिया। गणेश आज
भी गणेश की पूजा होती है। और आजादी की लड़ाई में जिस तरीके से बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल ने इतिहास रचा, वह इतिहास आज भी हमें रोमांचित करता है। इसलिए धर्म का भी, धर्म संस्कारित करने वाला, धर्म लड़ाने वाला नहीं, घृणा पैदा करने वाला नहीं, जाति घृणा पैदा करने वाला नहीं, सामाजिक चेतना, राज्य की चेतना, देश की चेतना, विश्व मानवता को नष्ट करने वाला नहीं। हम संपूर्ण सनातन संस्कृति के संवाहक तत्वों के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने विश्व मानवता का जो संकल्प लिया, महाभारत युद्ध नहीं है, संस्कार का मैदान था, जहां से हर एक चीज तर्क के साथ कृष्ण और अर्जुन का वह संवाद कर्ण जैसे धनुर्धर को भी इनकार करता है, लेकिन अर्जुन से ज्यादा ताकतवर त्यागी कर्ण थे, लेकिन तर्क में वो कौरवों के साथ खड़े थे, इसलिए जनमानस और भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो आज इस बात की जरूरत है कि आप एक बार विचार कीजिए कि जिस धर्म, जाति, आडंबरपूर्ण इस धर्म और जाति के इस खेल में जहां आप खड़े हैं, वहां क्या बिलखते मानवता को, तड़पते मानवता को, तड़पते आवाम को आप देख सकते हैं। खंडित स्वजनों के उस विरह को आप देख सकते हैं। 1500 रुपया देंगे, दीजिए, बेचारे को देना ही चाहिए, बड़े करुणामयी लोग हैं। 1500 की नौबत आ गई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर में आज लोग ब्लैक फंगस और वाइट फंगस झेल रहे हैं। डॉक्टरों की अच्छी टीम नहीं रही, वहां पर ऐसा हुआ। आज आयुर्वेद और एलोपैथ पर चर्चा हो रही है। दोनों पैथ, हेम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथ हो, सब अपने आप में एक विशिष्टता रखता है। मैं नहीं कहता कि एलोपैथ खराब है, हम रामदेव जी से भी कहेंगे कि आपने बड़ा काम किया है योग को, आयुर्वेद को स्थापित करने में, चेतना लाने में, जनमानस में, लेकिन गाली मत दीजिए, एलोपैथ को गाली मत दीजिए। एकाएक कोई बात हो जाए, किसी को टेटनस हो जाए, तो क्या आयुर्वेद में है कोई दवा जो टेटनस का इलाज कर सके? इसलिए हर पैथी की अपनी भूमिका है। ये बात जरूर है कि स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथ ज्यादा आवश्यक है, लेकिन अस्वस्थ को स्वस्थ करने के लिए एलोपैथ की भी भूमिका है। इसलिए इस सब विवाद में ला करके लोग दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। मुख्य मुद्दे से लोगों का दिमाग हटाना चाह रहे हैं। चोरों की एक बड़ी जमात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आज चर्चा चल रही है। अमेरिका में जांच कमेटी भी बन गई, उस पर हम बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज्योतिष की तरह इन लोगों ने घोषणा कर दिया था, मास्क पहनना होगा, वैक्सीनेशन कराना होगा, बहुत लोग मरेंगे। ये ज्योतिष, इनकी टीम न्यूयॉर्क के एक होटल में बैठक में इन लोगों ने घोषणा कर दिया था। 20 वर्षों का इतिहास को खंगाल करके मैंने आज ये देखा और इस बात पर नजर रखे हुए था कि किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। भारत सरकार ने भी इसकी जांच का समर्थन किया है, लेकिन भारत सरकार को हम नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करेंगे कि विश्व मानवता की रक्षा के लिए इन दल बदल करके कहीं फोटो जाके खिंचा रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। इसलिए इन जालिम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये खुलना चाहिए और राज्य के स्तर पर भी 4 को 6 को पकड़ा रहे हैं। पकड़ाने से होगा? ये गैंग किस तरीके से गांव से आए हुए लोगों का अस्पतालों में शोषण हुआ है, आप उनका पुर्जा मंगा करके देखें, एक टीम बनाएं और पुर्जा मंगा करके देखें
कि एक दिन में 3 लाख का दवा कैसे खिला दिया, 2 लाख का दवा कैसे खिला दिया। इसका मतलब जहर खिला रहा था और मरने का इंतजार कर रहा था। और कई अस्पतालों का यह रिपोर्ट भी आया है। इसका मतलब एलोपैथिक डॉक्टर, ऐसे भी हमने देखा है कि ऑक्सीजन के अभाव में जब उनका पेशेंट मर रहा है तो वो विक्षिप्त अवस्था में है, कैसे मैं इसकी रक्षा करूं। ऐसे भी बेचैन डॉक्टरों को हमने देखा है एम्स में, एनएमसीएच में और पीएमसीएच के डॉक्टरों को भी मैंने तड़पते देखा है। हमारे पास साधन नहीं है, सीमित साधन में मैं अपने सामने मैं मरते देख रहा हूं। तो ये संवेदना पर निर्भर करता है, इसलिए सारे लोगों को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता है। सभी पैथी अपने अपने जगह पर अब आप देखिए कि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी तो चीख पुकार करके इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इन लोगों ने चला दी, जिसमें इम्प्यूरिटीज होती है। आज दवाओं का ऐसा बेवजह प्रयोग किया कि स्टेरॉयड और ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या जो फंगस था वो चला गया उस पेशेंट के, और ब्लैक फंगस और वाइट फंगस हो रहा है। उससे न मरे तो ऐसे मरे। इसलिए जहां अराजकता है वहां मरना ही है। इस अराजकता से लड़ना है तो निश्चित तौर से राजनीति से ये मोटा सिकड़ी वाले ठेकेदार, बालू दारू वाले, ये सब को निकालो और चरित्र के लोगों को सामने लाओ। नौजवानों सामने आओ, छात्रों सामने आओ। घोर संकट में है। 70 वर्षों के इतिहास में बिहार इस संकट के दौर से नहीं गुजरा था जो आज गुजर रहा है। इसलिए नौजवानों सामने आओ, अपने पुरखों के उस इतिहास को, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे लोग दुनिया को दिशा देने का काम किया है, उस इतिहास को अब्दुल बारी जैसे लोग, स्वामी शाहजहां जैसे लोग, आज़ादी के पूर्व कुंवर सिंह जैसे लोग ने इतिहास जो रचा है वह आज बिलख रहा है, तड़प रहा है, मानवता कराह रहा है। इसलिए छात्रों, नौजवानों आगे आओ। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, आगे बढ़ करके सुचिता से राजनीति के उन दागी लोगों को जो रूप बदल बदल करके आ रहे हैं, इनके साथ मुकाबला करना है और निश्चित तौर से जो संघर्ष कर रहा है उसके साथ खड़ा होकर के एक नया बिहार का निर्माण करना है। नए बिहार में नए भारत की कल्पना परिलक्षित होती है। इसलिए बिहार मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। जय हिंद। जॉर्ज फर्नांडिस, अमर रहे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।